अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी ईमान में रखे। और इसके साथ साथ बेटे उम्मीद भी है कि जो काम आपको करने को मिला सब बच्चों ने वो अच्छे तरीके से याद भी किया होगा, उसे अपने जो होमवर्क मिला उसे आपने होमवर्क भी किया होगा। तो बेटे हम नेक्स्ट देखते हैं। हम पढ़ रहे थे सबक अपना ग़ज़वा बदर के हवाले से। ग़ज़वा होता है कि ये जंग होती है जो मुसलमान और कफ़ार के दरमियान लड़ी जाती है अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए। तो लेकिन ये ग़ज़वा बदर से क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ पर ये जंग हुई थी वो उस जगह को पहले ही वो जगह जो थी वो बदर के नाम से जानी जाती थी। तो जिस जगह पर ये जंग हुई तो उसका नाम बदर था, तो इसलिए फिर इस जंग को ग़ज़वा बदर का नाम दे दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हमारा कल हो गया था, ग़ज़वा बदर कब और कहाँ पेश आया और ग़ज़वा बदर की फौरी वजह क्या बनी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि ग़ज़वा बदर के असबाब तहरीर करें। ग़ज़वा बदर के ये जो जंग हुई थी ग़ज़वा बदर जिसे नाम दिया गया है, इसके असबाब क्या थे, क्यों हुई थी। इसमें से एक पॉइंट तो हम कल ही कर चुके थे कि जो क्वेश्चन था हमारा कि ग़ज़वा बदर की फौरी वजह की क्या थी। तो इसके लिए हमारा पॉइंट नंबर 4 था। तो बाकी हम देख लेते हैं कि असबाब क्या थे। कि कफ़ार मक्का इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो कफ़ार मक्का मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को खुश नहीं देख सकते थे। नंबर 2, कफ़ार मक्का की माशरत का इन्हिसार तिजारत पर था। कफ़ार मक्का को ख़तरा लाहक हो गया कि अगर मुसलमान ताकत में आ गए तो वो उनकी तिजारत को नुकसान पहुँचाएँगे। नंबर 3, कफ़ार मक्का के एक सरदार ने मदीना मुनव्वरा के करीब एक चरागाह पर हमला करके मुसलमानों के मवेशी पकड़ लिए। फिर है 4 कि ग़ज़वा बदर की फौरी वजह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला बना जो शाम से माल तिजारत के साथ लौट रहा था। जब यह काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो अबू सुफियान को खौफ हुआ कि कहीं मुसलमान काफ़िले को लूट ना लें, इसलिए उसने मदद के लिए मक्का पैगाम भेजा। उस पर 1000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ मुसलमानों पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग़ज़वा बदर के क्या नताइज निकले। तो जब ये जंग हो गई तो उसके बाद इसके नताइज फिर क्या निकले, क्या हुआ फिर जंग के बाद कि जब कफ़ार और मुसलमान आमने सामने हुए। हालांकि कफ़ार जो थे वो ज़्यादा तादाद में थे और मुसलमान जो थे वो कम तादाद में थे, लेकिन फिर भी इसके बाद क्या नताइज निकले। नंबर 1, ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल का मार्का था। मतलब हक़ व बातिल, सच और झूठ का मार्का था, जिसमें हक़ को कामयाबी मिली और बातिल नाकाम हुआ। ये बात तो वैसे भी हकीकत है कि जब सच और झूठ आमने सामने होते हैं तो जीत हमेशा सच की ही होती है। तो इसी तरह मुसलमान जो थे वो हक़ पर थे और जो कफ़ार थे वो झूठ पर थे, बातिल था उनके पास। तो फिर जब दोनों का आमना सामना हुआ तो कफ़ार जो थे वो हार गए और जो मुसलमान थे वो हक़ के साथ जीत गए। नंबर 2, ग़ज़वा बदर में कफ़ार मक्का का गरूर खाक में मिल गया और उनके ज़वाल की इब्तदा हुई। जो उनका गरूर था अपने ऊपर कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, ये हमारे पास बहुत सारा साजो सामान है लड़ने के लिए, तो लेकिन जब वो जंग हार गए तो उनका जो गरूर था वो खाक में मिल गया। नंबर 3, ग़ज़वा बदर में कामयाबी के बाद इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। जब लोगों ने देखा कि कफ़ार इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सामान के बावजूद भी हार गए हैं, तो आखिर मुसलमानों के पास ऐसी कोई ताकत तो होगी जो उनको जिसकी वजह से वो जीत जाते हैं। तो इस तरह इन बातों को सोचकर बाकी लोग भी इस्लाम कबूल करने लगे। नंबर 4, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को कामयाबी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए दिलाई। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने याद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क में करना है, याद भी करना है और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।